चलो कहां तक पढ़ लिया बताओ। पृथ्वीराज कछावा के पुत्र, चलो बधाई हो, उनके पुत्र हुए हैं। आपने कुछ लिखा था क्या एंड में जाते जाते? लिख लो, लिख लो, मार दिया। अगली लाइन से लिखो, भारमल के कहने पर लिखो। अगली लाइन से लिखो, जहां तक कल लिखा था ना उसके जस्ट अगली लाइन लिखनी है। भारमल के कहने पर, भारमल के कहने पर, भारमल के कहने पर, भारमल के कहने पर, भारमल के कहने, भारमल के कहने पर आस्करण ने, भारमल के कहने पर आस्करण ने अपने भाई रतन सिंह कछावा की हत्या कर दी। रतन सिंह कछावा की हत्या कर दी। अब आप बोर्ड पर देखिए। नहीं नहीं लिखना नहीं, अब आप बोर्ड पर देखिए। वो लिख लिया, आप देखिए बोर्ड पर। बस बोर्ड पर देखो। अब जो आमेर का अगला राजा बना है उसका नाम है भारमल। भारमल का ही अन्य नाम है बिहारी मल। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? बिहारी मल। भारमल बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? बिहारी मल। इनका जो समय है वो है 1547 से लेकर 74। भारमल राजा कैसे बने हैं तो ये आपको पता है कि भारमल ने एक षड्यंत्र के तहत उसी के भाई द्वारा हत्या करवा दी गई। यानी कि आस्करण ने अपने ही भाई किसकी हत्या कर दी? कछावा। राजा बनना चाहिए था आस्करण, लेकिन बना कौन? भारमल। इसीलिए भारमल अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है जो कि इसकी सहायता करे, और वो भी व्यक्ति ऐसा हो जिसकी कुछ चलती है, ऐसा कोई बंदा हो। इसीलिए भारमल मुलाकात करता है अकबर से। तो पहला पॉइंट जो है वो है एक मुलाकात जरूरी है, और वो है किससे? एक मुक्का इकला मुलाकात। तो किससे मुलाकात है? अकबर से। आप किसी से मुलाकात करते हैं तो जो पहली मुलाकात होती है ना, उसके बजाय जो दूसरी मुलाकात होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है ना। अरे पहली मुलाकात में सारा कुछ नहीं कहा जाता रे। पहली मुलाकात में केवल इतना, अच्छा ठीक है, तुम क्या खाओगी पियोगी, नहीं क्या खाओगे पियोगे, जो भी है, इतनी सी होती है। दूसरी जो मुलाकात होती है ना, उसमें जो जो अपनी इच्छाएं सारी रख दो खोल के, ये चाहता हूं मैं, समझे? तो अरे क्यों? अरे हाँ, क्योंकि यहां भारमल ने अकबर से जो मुलाकात की है वो टोटल कितनी बार की है? दूसरी जो मुलाकात हुई है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। लेकिन जीवन में हमेशा याद पहली मुलाकात ही रहती है, इसलिए एग्जामिनर यही पूछता है। देखो, तो अकबर से मुलाकात, एक तो है पहली मुलाकात, और एक है दूसरी मुलाकात। अकबर और भारमल के मध्य जो पहली मुलाकात है यह हुई थी 1556 में। राजा कब बने थे? 47 में। ये जो पहली मुलाकात होती है ना, ये किसी दूसरे के सहयोग से होती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है। तो अकबर और भारमल की जो पहली मुलाकात हुई है 1556 में, वो किसके सहयोग से हुई है? उसमें जो सहयोगी था उसका नाम था मजनू खां। नाम भी ऐसा ही है। कैसा नाम है? मजनू खां। तो मजनू खां की सहायता से भारमल और अकबर की पहली मुलाकात 1556 के अंदर कहां हुई थी? आर एन बी कैफे में।
मतलब नई दिल्ली में जी। कहां पर हुई? नई दिल्ली में। लेकिन इस मुलाकात में अकबर ने ध्यान नहीं दिया था भारमल पर। हो सकता है उनमें से दो तीन फ्रेंड्स उधर से आए और दो तीन फ्रेंड इधर से गए, तो देखा और देखा, बस ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुलाकात ठीक नहीं हुई। इसीलिए वापस अकबर से दूसरी बार मुलाकात होती है भारमल की। कब? वो होती है 1562 में। देखो, दूसरी मुलाकात कब हुई थी? 1562 में। और 1562 में ये जो मुलाकात हो रही है, ये किसके सहयोग से हो रही है? तो ये सहयोग है चगताई खां के सहयोग से, मिडेटियर। चगताई खां के सहयोग से 1562 में अकबर और भारमल के मध्य दूसरी बार मुलाकात। और ये मुलाकात कहां हो रही है? ये यहीं हो रही है, 200 फीट, मतलब सांगानेर। कहां हो रही है? सांगानेर में। ये तो बात ठीक लगती है कि हो सकता है कि भारमल अकबर से मिलने गया था। कहां? दिल्ली। लेकिन यहां कैसे मुलाकात हो रही है? यहां इसीलिए हो रही है क्योंकि अकबर 1562 के अंदर जियारत करने आया है अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। आते समय बीच में कहां रुका है? और यही सांगानेर के अंदर मुलाकात कर लेता है कौन? भारमल। किसे? अकबर से। और मुलाकात मुलाकात बातों ही बातों में कह देता है कि मेरी एक पुत्री है। तो फिर अकबर यहीं रुक जाते हैं, चलो यहीं रुकेंगे। और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किससे? अकबर से। और अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार। कौन सी में? दूसरी मुलाकात। यहां क्यों मुलाकात हुई? क्योंकि अकबर अजमेर जा रहे थे जियारत के लिए, इसीलिए कहां मुलाकात हुई? सांगानेर। और इसी मुलाकात के तहत अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार, और अधीनता स्वीकार करने के बाद में यहां पर हुआ एक विवाह। एक विवाह ऐसा भी, ये विवाह हुआ था अकबर। अरे सी गए हो तुम अब धीरे धीरे। वाह। अकबर वेडिंग टू हरकाबाई। ये हरकाबाई कौन है? शाबाश, ये एक लड़की है। ये भारमल की पुत्री है। भारमल की पुत्री है। भारमल की पुत्री है, जिसका नाम क्या है? हरकाबाई। ये जो विवाह हो रहा है, होने दो, होने दो भाई, थोड़ी देर तो होने दो, विवाह तो होने दो। मैं तो अभी मार भी डालूंगा। पहले विवाह तो होने दो, फिर बच्चा भी होगा इनके। ये देखो, ये जियारत के लिए जो जा रहा है ना, ये अकबर अपने संतान के लिए जा रहा है। भाई कहीं कोई, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जब जैसे शादी किए हुए साल 2 साल हो गए ना, तो जब कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो घर वाले उसको कहते हैं जा ए थांगाड़ बींदने लेर बे भोपांगन जाया, फेरी दिया, बोलते ना, बोलते कि इन लेर जा मंदिर जाया। अरे भाई वहां क्यों जाना है? अरे कहीं नहीं जाना है बड़ा आदमी, किसी डॉक्टर के पास जाकर दिखाओ। होता है, गांव में बहुत सारी समस्याएं होती है।
तो यहां पर ये किस कामना के लिए जा रहा था? संतान की कामना के लिए। और देखो ऊपर वाले ने सुनी और क्या हो गया? विवाह। ये जो विवाह है, चलो कब हुआ था, डेट भी बता देता। ये अभी हुआ था 6 फरवरी, अरे 1562, 6 फरवरी 1562 के अंदर ये विवाह हुआ। कहां हुआ? जीमण कहां था ये? सांबर झील के पास रिसेप्शन था, सांबर झील। ये जो विवाह है, इस विवाह की खास बात थी, ये हमारे राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। और फिर जो हरका बाई है ना, इस हरका बाई को अकबर प्यार से कहता था, अकबर कहता था, अरे नहीं, मरियम, ए सुनो ना, मरियम, क्या बोलता था? मरियम, अरे क्या बोलता था? मरियम। अरे मरियम, अकबर क्या कहा करता था? मरियम। जब इन दोनों के पुत्र हुआ, अकबर और किनके? हरकाबाई के। और इनके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था शेकू बाबा। अकबर कहा करता था ये तो मेरा शेकू है, लेकिन अनारकली कहा करती थी ये तो मेरा सलीम है। और आगे चलकर ये जिस नाम से जाना गया वो है मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर अपनी मम्मी हरकाबाई को कहा था उस्मानी। क्या कहा करता था? उस्मानी। अनारकली इसकी प्रेमिका थी ना, सलीम की अनारकली, दीवारों में चुनवा दिया उसको। तो उस्मानी क्या बोलती थी? उस्मानी। इसीलिए एग्जामिनर ने एक बार पूछा था कि निम्न में से किसे मरियम उस्मानी के नाम से जाना जाता है? हरकाबाई। मरियम तो कहा करता था कौन? अकबर। उस्मानी कौन कर? जहांगीर। दोनों नाम सम्मिलित करके इसका नाम क्या है? मरियम उस्मानी। आप इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि अकबर के साथ जो जोधाबाई है वो यही हरकाबाई है, जबकि नहीं है। अकबर के साथ अकबर की पत्नी जोधाबाई नहीं है। अकबर के साथ में जो जोधाबाई है वो अकबर के पुत्र जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई है, जो जोधाबाई है। नहीं समझे? नहीं समझना है। ठीक है, तो दो मुलाकात, दूसरी मुलाकात प्रभावी, डायरेक्ट शादी, बच्चे, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब देखो अगली बात। अब आप देखेंगे कि जब भारमल का रिश्ता डायरेक्ट किससे जुड़ गया है? मुगल बादशाह अकबर से। तो भारमल को कोई कहने वाला नहीं है। भारमल क्या है? आजाद है। जब भारमल ने अपनी पुत्री अकबर के साथ ब्याही, यानी कि शादी करी, तो अकबर ने वापस भारमल को रिटर्न गिफ्ट दिया होगा। तो याद रखिएगा, अकबर ने भारमल को एक तो उपाधि से नवाजा था। इनको जो उपाधि दी थी उसका नाम है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि दी। और याद रखिएगा कितनी मनसबदारी? तो मनसबदारी दी थी 5000 की। 5000 की क्या दी थी? मनसबदारी। आगे चलकर
याद रखिएगा, भारमल ने आस्करण था ना, वो आस्करण जिसने रतन सिंह कछावा की हत्या की थी, भारमल ने आस्करण को नरवर प्रदेश दिया था, यानी कि नरवर प्रदेश का शासक बनाया था। क्यों देख, अब मेरी तो जान पहचान सर्टिफिकेट दिल्ली है, मेरी एक टांगड़ी दिल्ली में रहती है, दूसरी आमेर में रहती है, अब देख ले तू क्या चाहता है। तो बोला आप जो करे चाचा, तो चाचा ने इसको कहां का राजा बनाया, नरवर प्रदेश का। बस कंप्लीट, याद रखना है आपको। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों की दोनों साथ में लिख देता हूं, समझ जाओगे आप, पहले लिखो तो सही, समझ क्या जाओगे। देखो, मुगलों की अधीनता वे मुगलों की अधीनता स्वीकार वे वैवाहिक संबंध पूछा जाए आपको कि मुगलों की अधीनता स्वीकार वे वैवाहिक संबंध बनाने वाली पहली रियासत कौन सी है। पूछा जाए मुगलों की अधीनता और वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला वंश कौन सा है, और पूछा जाए वाला पहला शासक कौन सा है। दिखने में आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बाकी ये 6 प्रकार के क्वेश्चन हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला वंश, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाली पहली रियासत, पहला वंश, पहला शासक। समझ गए, अलग अलग लिखा था इसी वजह से एक साथ। तो पहली रियासत पूछे तो कौन सी है, आमेर। अच्छा, पहला वंश पूछे तो कौन सी है, कछावा वंश। और पहला शासक कौन है, भारमल। ठीक है, ये 6 बातें, ये 2 बातें। यहां पर है प्रथम मुगल राजपूत विवाह। अंतिम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है, ये तो प्रथम है ना, तो फिर अंतिम मुगल राजपूत विवाह पूछेगा तो हाँ, अंतिम मुगल राजपूत विवाह है ये। इंद्र कंवरी नाम सुना है कभी, ऐसे क्यों देख रहे हो, अभी बता दूंगा, कॉपी में आपके हाथों से लिखा हुआ, बताओ, पलटो, पेज पलटो, जाओ जसवंत सिंह में, जाओ जाओ, क्या हुआ सुरेंद्र, क्या पूछ रहे हो। हाँ वही, लिखो लिखो लिखो, आप लिखो, ये लिखो, फर्स्ट इंदर कंवरी वेडिंग टू फर्रुखशियर। हाँ ये लिखो, आप लिखो। अच्छा, वहां पर क्या नाम लिखा है, चंद्र कंवर और सूरज कंवर लिखा दिया क्या, तो उसका नाम इंद्र कंवर करो, फिर चंद्र कंवर का इंद्र कंवर करो। मारवाड़ के अंदर जब आपने अजीत सिंह लिखा होगा तो वहां पर क्या चंद्र कंवरी लिखाया, तो वो इंद्र कंवर करो।
वो चंद्र कंवर की जगह क्या करना है, इंद्र कंवर। वो अंतिम मुगल राजपूत विवाह है। ठीक है, चंद्र की जगह इंद्र कर दो बस। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह है। और ये जो हो रहा है अकबर और हरकाबाई का, ये क्या है, प्रथम मुगल राजपूत विवाह। सुरेंद्र, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बताइए क्या पूछ रहे हैं। लिख लिया, चलो अब लिखो यहां से वापस इसको, ये लिखो पूरी बात, भारमल की। सुरेंद्र पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप, आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है, बताइए। देखिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और किसी के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको किसी और के कमेंट नहीं दिखाई देंगे। मैं सारों के कमेंट देख सकता हूं, आप केवल अपने ही कमेंट देख सकते हैं। पूछिए क्या पूछ रहे हैं सुरेंद्र। देखो, ऐसी बात नहीं है कि कमेंट नहीं पढ़ता हूं, कमेंट में सबके पढ़ता हूं, लेकिन जो कमेंट मेरे लिए किए जाते हैं वो मैं ही पढ़ता हूं ना। बाकी कुछ कमेंट आप टीम के लिए करते हैं, तो वो टीम पढ़ेगी ना। लिख लिया, लिखो ये। अकबर अजमेर जा रहे थे जियारत के लिए। अकबर अजमेर जा रहे थे जियारत के लिए। जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ठीक है, जियारत क्या होता है, तीर्थ यात्रा करना। बिल्कुल सुमन, आपका कमेंट बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है।
सांगानेर जयपुर ग्रामीण में है। सांगानेर जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है। नरवर प्रदेश कल तो बताया था मैंने, एमपी में है। नरवर कहां है? एमपी में। जसवंत सिंह फास्ट के बाद में जो अगला राजा बना है ना, अजीत सिंह सेवक मीणा, वहां पर है लिखा हुआ। ठीक है। अरे राहुल कुमार, नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? बिल्कुल मंजीत, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया ना आप सबने? चलें आगे। हाँ बिल्कुल, मनीष कुमार, बिल्कुल, आपका रिप्लाई क्यों नहीं? शाबाश। लिखिए, लिखो आगे। अब हेडिंग डालिए, एक नोट करके लिख लीजिए बात, नोट करके लिख लीजिए। लिखिए, भारमल ने भारमल ने भारमल ने भारमल ने अपने पुत्र भगवनदास भारमल ने अपने पुत्र भगवनदास वे पौत्र, पुत्र वे पौत्र, पौत्र मतलब पोता, पुत्र मानसिंह को अकबर की सेवा में भेजा कि जाओ, दोनों दिल्ली जाओ और करो आईएएस की तैयारी, इंग्लिश मीडियम से।
आप में से जिसकी मजबूत है वो ट्राई करना कभी। लिख लिया आपने? तो भारमल ने अपने पुत्र किसको, मानसिंह को, सॉरी भगवंत दास को, और पोता कौन, मानसिंह, इन दोनों को कहां भेज दिया, मुगल सेवा। अब आप हेडिंग लगाइए भगवंत दास। भगवंत दास, कछावा। और ये जो भगवंत दास कछावा हैं, इनका जो टाइमिंग है वो है देखो 1574 से लेकर 89। 89 कुछ भी बात नहीं है, केवल 4 बातें हैं, देखो बोर्ड पर, बहुत इजी इजी सी 4 बातें हैं। यदि ऐसे बताऊं तो देखो 67 और 68 के अंदर क्या हुआ, चित्तौड़ का तीसरा साका अकबर ने अटैक किया था। अकबर के साथ में कौन था, बस। 1572 के अंदर सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया और एक पागल हाथी को पकड़ा था, किसने, भगवंत दास ने। इसीलिए अकबर प्रभावित हो गया था कि ओ माय गॉड, ये तो पागल हाथी पकड़ लेता है, और मैं तो खुद आधा पागल हूं, ये मुझे भी पकड़ लेगा। तो इसीलिए भगवंत दास को अपने पास में रखा था, किसने, अकबर ने। और 1582 के अंदर इसको पंजाब का सूबेदार बनाया था अकबर ने। 1585 के अंदर भगवंत दास की एक पुत्री थी, उसका नाम था मानबाई, उसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया। हाँ, और बाकी ये रहा, ये हरकाबाई कौन है, भारमल की पुत्री, और ये भगवंत दास कौन है, भारमल का पुत्र। नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भगवंत दास कछावा, लिखो पहली बात। पहली बात लिखो, 1567 टू 68 अकबर के चित्तौड़ अभियान के तहत भगवंत दास साथ गए। तो इस लाइन को घुमाकर एग्जाम में आपसे यह पूछेगा कि चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ कौन था, भगवंत दास, ठीक है। दूसरी बात है, देखो 1572 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सरनाल का युद्ध। सरनाल है, सरनाल कहां है, करनाल तो हरियाणा में है, वो करनाल है, ये सरनाल यूपी में है। कहां है, यूपी में, नहीं पता, नाल है जी छोटी सी। सरनाल युद्ध के तहत, और खरनाल हमारे राजस्थान में है, वीर तेजा जी की जन्मस्थली। हाँ देखो, करनाल, सरनाल और खरनाल। तो सरनाल युद्ध के तहत इब्राहिम मिर्जा के खिलाफ वीरता का प्रदर्शन, वे वीरता का प्रदर्शन। एक बात आपको पता है, और इसके जस्ट अगले साल क्या हुआ, 1573 में आप सब जानते होंगे
कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गया था। कौन? पहला झलाल खां कोरची, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान। तो चित्तौड़ के तीसरे साके में और प्रताप को समझाने भी तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गया, है ना। जब ये तीसरे साके के रूप में गया था उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? उदय सिंह। और जब ये प्रताप को समझाने जा रहा है उस समय शासक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पास तीसरे शिष्टमंडल के रूप में गया। ठीक है। मारवाड़ का भागीरथ कौन है? उमेद सिंह। ठीक है। देख लिया। 1582 के अंदर याद रखिएगा पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसे? भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। हाँ अकबर। क्वेश्चन लिख देता हूं अकबर द्वारा। अकबर द्वारा कपिल चौहान, वो किला है मेहरानगढ़। ये लिख लिया? सबने लिख ली 4 बातें? अब देखो बोर्ड पर देखना आप। अब एक तो है विवाह और एक है मुलाकात, दोनों ही है खास। विवाह जो है वो विवाह हो रहा है 1585 के अंदर। और कहां पर हो रहा है? लाहौर में। कहां पर हो रहा है? लाहौर में। ये विवाह जो हो रहा है, होने दो, किन किन के मध्य हो रहा है? ये विवाह हो रहा है जहांगीर और वेडिंग टू मानबाई, या ऐसे ही आप बोलते हैं मानीबाई। मानीबाई। ये जो मानबाई है ये भगवंत दास की क्या है? पुत्री है। भगवंत दास की पुत्री है। ये जो जहांगीर और मानबाई का विवाह है ये लाहौर 1585 के अंदर हुआ था। इन दोनों के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो। ये कोई अमीर खुसरो नहीं है, ये केवल क्या है? खुसरो। अमीर जो खुसरो है वो तो किसके साथ आया था हमारे यहां? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। पढ़ा तो था ना? कहां पढ़ा था? जब जैसलमेर में। कहा साका? चित्तौड़ का साका हुआ था 1303 में। एक पुस्तक का नाम लिखाया था खजाइन उल फुतू। उसके लेखक थे कौन? अमीर। तो वो अमीर खुसरो है, ये कौन सा है? खुसरो। इसी मानबाई को जहांगीर कहा करता था। कहा करता था सुल्तान निशा। अरे तुम सुल्तान की रात हो। क्या हो? सुल्तान निशा। निशा का मतलब रात होता है ना, दिन पता नहीं कहां। तो जहांगीर और आगे चलकर इसी मानबाई ने अपने पुत्र
खुसरो की हत्या कर दी। क्या कर दी? अभी तक हमने मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर के अंदर जो पढ़ा था ना कि खुसरो का विद्रोह हुआ, खुसरो का विद्रोह हुआ, ये वही खुसरो है जिसने विद्रोह किया था बार बार। अब अपने ही पुत्र खुसरो की हत्या कर दी। किसने? वे श्वेम ने आत्महत्या कर दी। श्वेम ने आत्महत्या कर ली। श्वेम ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। 1585 के अंदर ही एक मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात कराने वाला भगवंत दास था। और ये मुलाकात है अकबर मीट टू संत दादू दयाल। क्यों दादू दयाल? संत दादू दयाल। तो संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ है? हाँ हाँ, इन्होंने कह नहीं यार। अकबर वे संत दादू दयाल की मुलाकात हुई। मैं अक्सर बताते रहता हूं कि ये तीन बातें इसी समय हुई। मुलाकात, ये मुलाकात कहां हुई? याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में। अरे सीकरी यूपी में है, फतेहपुर सीकर में है, ये बात ठीक है। क्योंकि वहां पर कौन सा केंद्र पढ़ा था हमने कृषि के तहत? फतेहपुर सीकर में केंद्र लिखा था ना आपको। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। अकबर वे संत दादू दयाल के मध्य जो मुलाकात हो रही है, ये किसके सहयोग से हो रही है? तो याद रखना, भगवंत दास के सहयोग से। और जब इतनी सारी बातें करवाई, तब अकबर ने भी भगवंत दास को क्या दिया? अकबर ने भगवंत दास को अमीर उल उमरा की तो क्या दी? बोला ऐसी कैसी उपाधि तुम्हारे पिता को दी है। और 5,000 क्या दिए? मनसबदार। बस जब भगवंत दास की मृत्यु हुई थी, तो इसका जो पुत्र था वो पटना में था, मान सिंह। जब भगवंत दास की मृत्यु हो रही है, तब इसका पुत्र मान सिंह कहाँ है? वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पूछा जाएगा कि मान सिंह का प्रथम बार राज्य अभिषेक कहाँ हुआ है? पटना में। बस कंप्लीट। उतारो, ये तो लिख ही लिया था आप सबने, ये उतारो। संत दादू दयाल का जन्म हुआ है 1544 में।
हाँ, 1544 गुजरात के अंदर हुआ था। सबने लिख लिया। फिर एक वही सेम लाइन कॉपी कर दो। अकबर ने भारमल को एक उपाधि और मनसबदारी दी, सेम अकबर ने भगवंत दास को दी। अकबर ने भगवंत दास को दी। जैसे ये लिख लिया ना सबने, निकाल लो आगे। ये लिखो, ये लाइन। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भगवान दास का ही एक भाई था जिसका नाम था भगवान दास। भगवान दास का एक भाई था जिसका नाम था भगवान दास। उस भगवान दास का पुत्र था कौन? मानसिंह। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि भगवान दास का ही नाम राशन कार्ड में भगवान दास था। उसने आधार कार्ड किस नाम से बना लिया था? भगवान दास के नाम से। लेकिन ओरिजिनल राशन कार्ड में देखेंगे ना तो नाम उसका भगवान दास लिखाया था। दादा ने बोला लिख दो, ये भगवान की तरह है। चलो लिख लिया। अब आप एक झलक में देखिए, मान सिंह की पूरी कहानी बताता हूं। कुछ नहीं है, केवल 8-10 बातें। तो ये तो एक नोट करके लिख लो, लिख लो, लिख लो कि भगवान दास का ही दूसरा नाम भगवान दास। भगवान दास का अन्य नाम डैश करके लिख लो, भगवान दास। भगवान दास का अन्य नाम। अब वो जहां भगवान दास हेडिंग डाल रखी है ना, वहां ओब्लिक करके लिख लो भगवान दास। काहे चिंता करते हो? भगवान दास, भगवान दास। ठीक है। अब देखो यहां आगे, अब हम जिसको पढ़ेंगे उसका नाम है MRM, मिर्जा राजा मानसिंह। या फिर इसे ही बोलते हैं आप मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट। इस मानसिंह फर्स्ट का जो टाइमिंग है वो है 1589 से लेकर 1614। 25 वर्षों का शासनकाल है ये। मानसिंह फर्स्ट की कोई बातें नहीं है, केवल
बस ये उतार लो, इतनी सी बातें हैं इसकी। देखो 1550 के अंदर मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म हुआ है मुअज्जमाबाद, दूदू जिले में आता है वहां। 1562 के अंदर मुगल सेवा में गया था ये, याद है ना 1562 के अंदर जब हरकाबाई का विवाह हुआ था तो हरकाबाई के साथ में गया था, बोला नहीं बुआ मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, दिल्ली देखनी है मुझे, तो बोला आजा बेटा। 1569 के अंदर उन्होंने अपने जीवन का प्रथम अभियान किया था सैनिक के रूप में रणथंबोर, जहां सुरजनहाड़ा से जीत कर आए थे कौन, मानसिंह। 1572 के अंदर जब अकबर गया था ना गुजरात, उस समय साथ में लेकर गया था, नहीं नहीं मैं भी चलूंगा जीजा जी मैं भी चलूंगा, तो बोला चल साले, नहीं मतलब चल साले साहब, चल साले क्या हो गया, चल साले। 1573 के अंदर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गया था। 1576 में आपको पूरा याद है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी किया था ना। 1585 के अंदर याद रखिएगा काबुल की सूबेदारी मिली थी इनको। 1587 के अंदर याद रखिएगा इनको बिहार की सूबेदारी मिली थी। 1589 के अंदर इनका स्वयं का राज्य अभिषेक हुआ था, याद रखना है। 1594 के अंदर इनको बंगाल की सूबेदारी मिली थी। 1605 के अंदर अकबर ने इनको 7000 की मनसबदारी दी थी। 1614 में मृत्यु हो गई। कंप्लीट, बस इतनी सी बात है किसकी, मानसिंह। बस 12 बातें हैं, कितनी 12 बातें हिंदी 12 बातें, तो बातें लिखूंगा आपको 22, ये तो 12 तो ऊपर ऊपर से बताइए। तो 1550 में क्या हुआ है जन्म, 1562 में क्या हुआ है मुगल सेवा में, 1569 में क्या हुआ प्रथम सैनिक अभियान के रूप में, 1572 गुजरात अकबर के साथ गया, 73 में महाराणा प्रताप को, अरे सिस्टम नहीं है, प्रताप को समझाने गया था कि सिस्टम में। 76 में हल्दी घाटी युद्ध, 85 के अंदर कौन सी इनको मिली थी काबुल की सूबेदारी, 87 के अंदर मिली थी बिहार की सूबेदारी, 89 में ये स्वयं राजा बन गए थे, और 1594 के अंदर इनको मिली है बंगाल की सूबेदारी। काबुल, बिहार और बंगाल की सूबेदारी मिली है, निम्न में से कहां की सूबेदारी नहीं मिली, गुजरात की। यह क्वेश्चन आया था, गुजरात की सूबेदारी नहीं मिली, ये क्रम पूछा गया, क्रम याद रह जाएगा। अरे क्रम पहले में याद रहा है, देखो के से काबुल, बे से बिहार, ले से बंगाल, इसके नाम में ही वो तीनों हैं। इसको कहां कहां की सूबेदारी मिली है, काबुल, बिहार और बंगाल। ट्रिक नहीं है, ऐसे बता दिया। खुश रहो आप खुश रहो बन जाओ, खुश रहो। चलो हेडिंग लगाओ फिर, मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट। आप ऐसे कोई टॉपिक हार्ड लगे तो मुझे बता दिया करो, होता बहुत इजी है, इर्द गिर्द घूमता है आपके। मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह फर्स्ट लिखो। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, जन्म, जन्म कब हुआ, बिल्कुल आंकड़ा सही है 1550, यानी कि महाराणा प्रताप से 10 साल छोटे हैं कौन, मानसिंह, क्योंकि प्रताप का जन्म हुआ है 1540 में, चंद्रसेन का जन्म हुआ है 1541 में, अकबर का जन्म हुआ है 1542 में, राय सिंह का जन्म हुआ है 1541 में। कहां हुआ है, पहली बार ये लिखने का सौभाग्य मिल रहा है, दूदू, मुअज्जमाबाद कहां पर है,
मोजम्माबाद, और ये मोजम्माबाद है दूदू जिले में। इनके पिताजी का नाम क्या था? भगवन दास। भगवन दास। इनकी माता का नाम था भगवती बाई। अरे मेरा, देख लो अपने हिसाब जो भी लग रहा है। ओके आओ जी, इतने ठीक है, इतने ठीक है ना। तो जन्म, जन्म स्थली, पिता और माता, लिख ली 4 बातें। फिर लिखो इनकी उपाधि। इनको उपाधि है मिर्जा राजा की, और इनको ये मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर ने। अकबर ने। और अकबर ने ही इसे कहा है फर्जंद, कि तू तो मेरा फर्जंद है रे, यानी कि बेटे के समान। फर्जंद का अर्थ क्या होता है? बेटे के समान। अकबर ने जब पहली बार मानसिंह को देखा था तो अकबर डर गया था, क्योंकि वो मेरी तरह थोड़ा सा कुरूप था दिखने में। तो अकबर ने मानसिंह को देखकर ये कहा था कि जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? तब बेचारे ने कहा गोपालपुरा बाईपास कौटिल्य में सीटी की तैयारी कर रहा था मैं। इस सीटी ने मुझे कैसा कर दिया है? कुरूप। मतलब ऐसा है कि जब मानसिंह ऐसे हाथी पर बैठा था ना, तो हाथी खुद बैठ गया था। हाँ, एक तो एन पूरा गोल मटोल, और ऊपर से छोटी छोटी आंखें, मोट मोट गाल, कोई गल्लो भेवे हो, कालो कट गल्लो भेवो पूरो। इतना कुरूप था दिखने में, ऐसे मन मन, लेकिन मजबूत बहुत था। कोई नहीं खाक में गाल लें तो नहीं, बस फिर जीवी निकलो बिंको बोले, वो जिंदा नहीं निकलता उसके खाक से। ऐसा था ये, तो लिख लो। अकबर ने मानसिंह को देखकर कहा कि बेटे, नोट करके लिखो। अकबर ने मानसिंह को देखकर कहा, अकबर ने मानसिंह को देखकर कहा, देख कर कहा। एक बार अकबर का मन किया होगा ऐसे, कि इसको देखकर सोचा होगा, मन मन में सोचा होगा ऐसे। अकबर ने मानसिंह को देखकर कहा, तू नहीं होता तो कितना अच्छा होता इस दुनिया में। बाकी क्या कहा? कि जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? लिखो, जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे?
ये लिख लिया। फिर आगे लिखो। हाँ, मिर्जा राजा की उपाधि इनको भी मिली है और आगे मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को भी मिलेगी। वो कहलाएंगे मिर्जा राजा जयसिंह। ये लिख लिया ना। आगे लिखो मनसबदारी। देखो 7,000 की मनसबदारी मिली है किसे? हम्म 7,000 की मनसबदारी अकबर ने मान सिंह को दी। और यह बात है कि अकबर मरने ही वाला था 1605 की। अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर और मानसिंह के मध्य मतभेद हो गया, इसीलिए इसको कम कर दिया गया। और 7,000 मनसबदारी को कम कर कितना कर दिया? 5,000 मनसबदारी। और ये किसने किया था? जहांगीर ने। इसीलिए आता है क्वेश्चन कि मिर्जा राजा मानसिंह की मनसबदारी को कम करने वाला मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। ये मनसबदारी से क्वेश्चन लिखो। पिता का नाम वापस बताना। भगवंत दास नाम है। लिखो। सर जी नूर क्या होता है? नूर होता है यानी कि भगवान जब खूबसूरती सौंदर्य बांट रहे थे तब तुम कहां थे? इसीलिए कहता हूं कि जल्दी उठ जाए करो सुबह सुबह। चलें आगे। चलिए। हाँ नहीं नहीं, सब चलेंगे साथ। तो ये मिर्जा राजा मानसिंह, ये इनका परिचय हो गया। इनका जन्म, इनकी उपाधि, इनकी जन्म स्थली और अकबर ने क्या कहा था, और ये मनसबदारी। अब इनके जीवन के अभियान हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात 1562, याद रखिएगा, लिखो मानसिंह। और बहुत यूनिक तरीके से लिखूंगा आपको। मानसिंह मुगल सेवा में गए। 1562 के अंदर मानसिंह कहां गए? मुगल सेवा में। उतारो। अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है? मैं नहीं लिखा रहा हूं लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा
उसने पूछ रखा है, वो क्वेश्चन ये पूछेगा, गुरुजी ऐसा कहा तो मान सिंह को गुस्सा नहीं आया? नहीं, गुस्सा नहीं आया। बीरबल, वो बीरबल ही ऐसी बातें कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि मान सिंह कितनी आयु के अंदर मुगल सेवा में चले गए थे? तो 1550 में जन्म हुआ है और 1562 में कहां चले गए, यानी कौन सी आयु में? ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा। लिखो 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में। कब तक रहे? जब तक है जान। कब तक रहे? 1614। कितने वर्ष रहे? निकाल लेना आप अपने से, लेकिन आपको तो आता नहीं है ना। कितने वर्ष रहे लगभग? ठीक है, तो इतने वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाले शासक कौन थे? मानसिंह। वहीं पर तलवार घोंप देता। अच्छा, जब कह रहा था नूर बंटरा तलवार घोंप देता तो यही नहीं पढ़ते आगे। लिखो सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला। तो लिखो, लिख लिया? कितनी बातें हो गई? अरे कितनी बातें, क्या 4 बातें लिखी है ना आपके सामने। अगली बात लिखो 1569 की, 62 की कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 1569। 1569 में क्या हुआ? याद रखिएगा 1569 के अंदर मानसिंह प्रथम बार सैनिक के रूप में गया था। इसलिए आपको पूछता है कि मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान कब हुआ? 1569। और कहां हुआ था? रणथंबोर। उस समय रणथंबोर का राजा कौन था? क्वेश्चन ये पूछता है। 1569 के अंदर क्या हुआ था? रणथंबोर पर सैनिक अभियान किया। किसने किया? मानसिंह ने। ठीक है, उस समय रणथंबोर का शासक कौन था? सुरजन हाड़ा। इसको पराजित किया था, सुरजन हाड़ा को पराजित किया।
एक सुल्तान देवड़ा को पराजित किसने किया था? राय सिंह। कौन से युद्ध में? हाँ हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। दत्तानी के युद्ध में है। दत्तानी कहाँ है? दो बार लिखाया है, शिरोई में। वहां मारा कौन गया था? ले लिखने में। सर, आपने महाराजा गंगा सिंह का टाइमिंग 1887 से लेकर 1943 बताया है, और एक तरफ आप गंगा सिंह का जन्म 1880 बता रहे हैं। ये मेरे लिखने में गलती हुई है जी? नहीं, ये आपके लिखने में भी गलती नहीं हुई है और मेरे लिखाने में भी गलती नहीं है। ये पहले से ही बुजुर्गों से की गई गलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1880 में जन्म हुआ है और 87 में क्या बने हैं? राजा। अरे पहले 8-10 साल के युवा तो लड़ जाते थे युद्धों में, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। 11 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे वो। देख लो, आगे लिखो 1572। 1572 के अंदर लिखो, यहां पर याद रखना है कि जो मानसिंह है वो अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गया था। बोला था नहीं, मैं भी चलूंगा। और ये वो अभियान है जब पहली बार जीवन के अंदर अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे। अकबर को पहली बार पता चला था, ओ माय गॉड, ये होता है समंदर, गुजरात के तहत। हाँ? नहीं, आपने भी नहीं देखा है जीवन में समुद्र, थोड़ी देखा है आपने। मानसिंह अकबर के साथ, मानसिंह अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गए। गुजरात अभियान पर गए। गुजरात अभियान पर गए। ठीक है। अगली बात लिखिएगा 1573 की। मानसिंह महाराणा प्रताप के खिलाफ दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। के रूप में गए।
क्या कर लिखो आगे। 1576। और 1576 में तो आपको क्या बताऊं, बस एक लाइन लिखा दूंगा कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति के रूप में थे ये। हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति के रूप में गए। सर आज 12:05 पर कौन सी क्लास है? पॉलिटी की क्लास है। हुँ? ये लिख लिया। अब बोर्ड पर देखिए आप, 3 बातें उससे निकली, फिर 3 बातें, और ऊपर से 3 बातें और 9 बातें। देखो 10 बातें। मानसिंह की सूबेदारियां कहां कहां पर इनको सूबेदारी मिली है। सूबेदारी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो? मध्यकालीन के अंदर सूबा एक स्थान को कहा जाता था, यानी कि प्रांत को। आज आप जिसे राज्य कहते हैं ना, उसे पहले कभी मध्यकालीन में क्या कहते थे? सूबा। इस सूबा का जो प्रमुख होता है ना, उसे बोलते हैं सूबेदार। जैसे आज सेना के अंदर एक पद होता है ना, सूबेदार, वैसे वो होती है सूबे। तो मानसिंह को 3 जगहों की सूबेदारियां मिली है। तीन सूबेदारियां। सबसे पहले मिली है इसको काबुल की सूबेदारी। कर्म पूछता है आए, काबुल की सूबेदारी। फिर इसको मिली थी बिहार की सूबेदारी। फिर इनको मिली थी बंगाल की सूबेदारी। और इसको आप देखेंगे तो वैसे जो सबसे पहले आता है ना, वो होता है के से कबूतर। के से, समझे ना, सबसे पहले आता है ना वर्णमा के। तो काबुल, याद रखिएगा काबुल। इस काबुल के नाम में ही सारी सूबेदारियां हैं। के से काबुल, बे से बिहार, ले से बंगाल। ठीक है। और ये कर्म पूछ रखा। काबुल की जो सूबेदारी है वो है 1585। बिहार की जो सूबेदारी है वो है 1587 से लेकर 1594। ये 1585 से लेकर 1587, ये 87 से 94, और ये है 1594 से लेकर मृत्यु तक 1614। बस मजेदार बात, आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि मानसिंह फर्स्ट को 1587 से लेकर 94 तक कहां की सूबेदारी नियुक्त की गई थी? बिहार की। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो, मानसिंह को जब काबुल की सूबेदारी मिली थी
तो मिली थी, मिली थी। उसके तहत दो बातें हैं कि मानसिंह जब काबुल गए थे ना और वापस यहां जयपुर आए थे, तो काबुल से जयपुर आते बीच में आया था लाहौर। लाहौर से एक कला लेकर आए थे जिसका नाम है ब्लू पोट्री। आते समय क्या लाए? और काबुल की सूबेदारी के दौरान ही मानसिंह को अपनी रियासत में जाड़शाही झंडे के स्थान पर पचरंगा ध्वज लहराने का अवसर मिला। वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया कि आमेर के वे राजा जिनको पचरंगा ध्वज फहराने का सम्मान मिला था, मानसिंह। लिखो कि ये तो याद भी रह जाएगा, कुछ बातें सुनकर भी तो याद रखी जाती है ना। आप कौन सी बातें सुनकर याद रखते हैं? आप अपने जीवन में वो बातें सुनकर याद रखते हैं जो किसी के बारे में दूसरे ने बुराई की है। सही है ना? सही है ना? है ना? मानव है ही ऐसा आदमी जी। मानव तो आदमी ऐसा है कि मुर्गा बना के तो काबुल की सूबेदारी के तहत दो बातें हुई, ठीक है। एक तो याद रखिएगा, बल्लू पोट्री आमेर लाए। कौन लाए? अरे मान जी, क्या हुआ? मानसिंह ने पचरंगा ध्वज, पचरंगा ध्वज की शुरुआत की। की शुरुआत, दो बातें, ठीक है। अब देखो आगे, अरे देखो, बिहार की सूबेदारी के तहत ये जब 1587 से लेकर 94 तक थे, इस बीच इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिताजी का नाम है भगवान दास। इसीलिए उस समय ये कहां थे? बिहार की राजधानी पटना में। इसीलिए वहीं पर पटना के अंदर इनका पहली बार क्या हुआ? राज्य अभिषेक। भगवान दास की क्या हुई? मृत्यु। इसीलिए पटना में मानसिंह फर्स्ट का प्रथम बार राज्य अभिषेक। जब मानसिंह बंगाल की सूबेदारी पर रहे थे, तब इनके स्वयं के तीन पुत्र मारे गए थे, दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह और जगत सिंह। और ये बंगाल के ही स्थान है एक जशोर। जशोर के शासक थे केदार। उस केदार को पराजित किया और उसी जसोर नामक स्थान से एक मूर्ति लेकर आमेर आए थे। वह है सिरला देवी। वही कच्छा वंश की क्या बनी थी? आराध्य देवी। तो बंगाल की सूबेदारी के तहत मानसिंह के तीन पुत्र मारे गए। तीन पुत्रों के नाम लिखूं आपको? एक तो है जगत सिंह। आपको पता ही है इनकी याद में कौन सा मंदिर बना हुआ है? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत सिंह, दुर्जन सिंह, और एक याद रखिएगा, हिम्मत सिंह। जैसे वो एक मूवी है ना, 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, नहीं है?
और बंगाल के जसोर में केदार को पराजित कर केदार को पराजित करके सिल्ला देवी की मूर्ति आमेर लाई। ठीक है, तो देखो सूबेदारियां भी हो गई, कब कब हुई ये भी हो गया, और उसके समय क्या क्या हुआ ये भी हो गया। लिख लो। चले आगे, तो कुछ तो बोलो भाई। अब चलो आगे। 1605 में क्या हुआ, मैंने लिखा दिया था, वैसे वापस लिखूं क्या? 1605 में क्या हुआ? अकबर ने मरने से पहले, लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, या लिखूं? लिखो, 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 लिखो। 1605 लिखो। अकबर ने मानसिंह को 7,000 की मनसबदारी दी। और उसके बाद में 1605 में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु। अकबर की हो गई मृत्यु। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर क्या बने? मुगल शासक बने। जैसे ही मुगल शासक बने, जहांगीर ने मानसिंह की
दक्षिण भारत में क्या कर दी? नियुक्ति। दक्षिण भारत में नियुक्ति, बोला वहां जाइए और मुकाबला कीजिए। कहते हैं कि इसी समय मानसिंह ने रोशनई, यूसुफजाई और आफरीदी नामक जो लड़ाकू जनजातियां हुआ करती थी उनको पराजित किया था, लेकिन फिर स्वयं मारा गया। मानसिंह ने आफरीदी, यूसुफजाई वे रोशनई नामक लड़ाकू जनजातियों को हराया। फिर आगे चलकर इनकी क्या हो गई? मृत्यु 1614। कहां पर हुई? एलिचपुर नामक स्थान पर। क्यों हुई? क्योंकि ये अहमदनगर अभियान पर जा रहे थे। अहमदनगर अभियान के दौरान। कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, उतारिए। सुरेंद्र, यही तो जीवन का स्ट्रगल है। लिख लिया? तो ये हो मानसिंह की क्या हो गई? मृत्यु। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि मानसिंह ने अपने जीवन में इनके अलावा भी तो कुछ किया होगा। ये तो सारे अभियान थे। इसके अलावा कौन कौन से निर्माण करवाए वो बड़े खास हैं। तो हेडिंग लगाइए, मानसिंह फर्स्ट द्वारा करवाए गए निर्माण। लगाइए हेडिंग, मानसिंह फर्स्ट द्वारा करवाए गए निर्माण। लिख लिया ना? मानसिंह फर्स्ट द्वारा निर्माण कार्य। मानसिंह फर्स्ट द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाएगी? देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने, देखो स्थान है, पहले पहले देखो बोर्ड पर आप, एक स्थान है पुष्कर, एक स्थान है बेराट, एक स्थान है आमेर,
ठीक है, ये तो हमारे यहां है। एक स्थान है वृंदावन, एक स्थान है बंगाल, और एक स्थान है लाहौर। लेकिन लाहौर को क्यों लिखे, बिहार लिख देता हूं, ये लो खुश रहोगे। बस 6 स्थान है। मानसिंह ने पुष्कर के अंदर अपने ही नाम से महल बनाए थे, जिन्हें कहा जाता है मान महल। इन्हीं का ही दूसरा नाम है मान पैलेस। और पुष्कर कहां पर है, तो आप सब जानते हैं अजमेर के अंदर। ठीक है। दूसरा है बेराट। बेराट कहां पर है, तो कोटपुतली पहरोड़ के अंदर। यहां पर जो बनाया गया है वो है पंचमहल का निर्माण। किसका निर्माण करवाया गया है, पंचमहल का। आमेर के अंदर इनके द्वारा मंदिर बनवाया गया है, कौन सा, सिल्ला देवी का मंदिर। सिल्ला देवी का, याद रखिएगा, मंदिर। इनके अलावा 3 तो ये हो गए। अब देखो वृंदावन कहां है, यूपी के अंदर। यहां पर इनके द्वारा गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन के अंदर। बंगाल में इन्होंने अकबर के नाम से अकबर नगर बसाया था, अकबर नगर बसाया। और बिहार के अंदर इन्होंने अपने नाम से मानपुर नगर बसाया। एक बात मैं आगे लिखूंगा, जब आपको लिखूंगा ना, जयपुर के जल महल, जयपुर के जो जल महल बने हैं वो बने हैं मानसागर झील में। मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया है, कहां है ये मानसागर झील, और कहां है ये, जयपुर में। इसी के अंदर महल है जिनका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है, वो आगे लिखूंगा। ये निर्माण कार्य उतार लो, ठीक लग रहा है, अब लिखो। मेरा मन तो ये लिख लिया ना, लेकिन बता दूं मानसिंह पूरा नहीं हुआ है।
मानसिंह पूरा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा, क्योंकि जब नूर बन रहा था तब तुम कहां थे? तो मानसिंह कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे अभी तो केवल मानसिंह के निर्माण कार्य। जो मानसिंह पढ़ो, फटाफट पढ़ो, 5 मिनट मानसिंह पढ़ो। क्योंकि देखो, अच्छा वापस देखो, लिखो फिर लिखो, लिखो लिखो। तो आपको जो, ये लिख लिया एक स्लाइड। हाँ ये लो, ये लिखना है क्या? ये लिख लो बस। चलो बाकी की चर्चा है वो कल करेंगे।